आज हम बैठे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और जो मथुरा से किसान आए हुए हैं वहाँ से आए हैं जहाँ की सांसद हेमा मालिनी हैं। और हम देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगें सुन रही है। सरकार तो मांगें सुन नहीं रही है, लेकिन किसानों के आगे की क्या रणनीति रहेगी और किसान कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए भैया, ये कोई नई बात नहीं है किसानों की परेशानी। ये देश आज़ाद हुआ है जभी से किसानों की पीड़ा है। क्यों कि हम फसल बोते हैं और फसल का हमको सही लाभकारी मूल्य की पहचान न्यूनतम मूल्य नहीं मिलता, इसलिए किसानों ने परेशान। उन सरकारों से उन्होंने भी वायदा किए। कांग्रेस से हमारी लड़ाई क्या थी? ये लड़ाई तो है जो मोदी सरकार ने हमसे ये कहा था जिस दिन ये सरकार आई, एक हम आपको फसल का उचित रेट देंगे, लोकपाल विधेयक लाएंगे। इसी के उस पर किसानों ने विश्वास करके इनको वोट दिया। आज वोट पाकर ये प्रधानमंत्री बन गए, इनकी सरकार बन गई। एक बार नहीं दूसरी बार बन गई। बार बार आपने इनको आगाह किया, इन्होंने किसानों की नहीं सुनी। मजबूरी में आकर दिल्ली को किसानों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब और यही बात है कि सरकार को सुनना पड़ेगा। आज नहीं सुनेगी तो कल सुनेगी, कल नहीं तो परसों सुनेगी। अवश्य सुनना पड़ेगा। किसान जब तक जाएगा नहीं जब तक अपनी मांग को पूरी नहीं करेगा। लेकिन सरकार तो अपने बंगाल और अदर स्टेटों के इलेक्शन में बिजी है, किसानों की बात सुन नहीं रही है। देखिए, ये इनके लिए और जितना ये टाइम लगा रहे हैं इनके लिए भारी पड़ रहा है। और वो हमारे साथ आम जनता और जुड़ गई है। अब तो कहीं वकील हड़ताल कर रहे हैं, कहीं वो बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि सब जनता दुखी है, इनसे त्रस्त हो गई है जनता। और कहीं युवा नौकरियों के लिए नौकरी के लिए रोज ट्वीट कर रहे हैं और रोज इनसे कह रहे हैं कि हमको नौकरी दो। ये सारा देश इन्होंने और जितना भी सरकारी संपत्ति थी उसे बेचने के इन्होंने ये होड़ लगा दिए एक तरह से, और सबको निजीकरण कर रहे हैं। इससे पूरा देश दुखी है। इनसे किसानों की क्या चले, मजदूर को बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही, और सिक्खे पढ़े लिखे बच्चा अपनी संदों को लिए घूम रहे हैं, उनको कहीं भी कोई जगह नहीं मिल रही। इन्होंने वादा किया था मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, क्या हुआ? ये झूठे हैं, झूठों की सरकार आ गई है। इससे और देश के लिए एक बड़ी पीड़ा उत्पन्न हो गई है। लेकिन किसानों का इतना दबाव होने के बाद भी हरियाणा में सरकार नहीं गिर पाई। भाई देखिए, पैसा एक चीज ऐसी होती है, इन्होंने पानी की तरह पैसा बहा दिया, पर वहाँ हालत क्या हो रही है? जो उप मुख्यमंत्री है, किसानों ने उसको उसके घर नहीं जाने दिया, जन्मदिन नहीं मनाने दिया। धर्मवीर सांसद है, उसको सभा नहीं करने दिया। अरे ये राजा बना दिए हैं, पर इनकी हालत क्या हो रही है? मथुरा में मैंने कल नहीं देखा है वीडियो, मथुरा में जो एमएलए हैं हमारे मथुरा के, उनसे कह दिया है कि पहले इस्तीफा दो, जब आप हमारे साथ आओ, नहीं तो आपको क्षेत्र में घूमने नहीं दिया जाएगा। आपके क्षेत्र की सांसद हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी कभी आई क्षेत्र में विकास? हेमा मालिनी ने तो वो हालत कर गई है झूठी। और क्या कहें, इन्होंने कहा था जब खारा पानी है मैं वहाँ मीठा पानी दूंगी। मीठे पानी कैसे दिया है? कि वहाँ मीठा पानी तो दिया है, पर पैसे डालिए और पानी निकलता है, पैसे से पानी दिया। ये तो व्यापार कर रहे हैं सारे काम में। एक दो चार जगह इन्होंने पानी दिया है, वहाँ मतलब पैसे से पानी दिया है। इस समय गेहूं कटाई का कुछ दिनों बाद टाइम आ जाएगा, क्या हेमा मालिनी आएंगी अपने हेलीकॉप्टर से खेत काटने? हेमा मालिनी भैया गेहूं काटती तो वो काय के सांसद बनती? ये तो किसान ही काटता है गेहूं को, तो दिखाने के लिए इन्होंने यही तो नाटक किया है। अरे कोई किसान का बच्चा किसान घर से कोई सांसद बने तो इस देश की तकदीर बदल दे। जो सिनेमाओं में जो फिल्म स्टार हैं, कोई काई को स्टार है, उनको सांसद बना लिया मूड गिनने के लिए। और ये देश की हालत को जाने क्या बेचारे, इनको क्या पता है गरीबी होती क्या है? ये तो अमीरी, इनके पास तो पैसा है अनाप शनाप, ये गरीबी की हालत को नहीं जानते। इसीलिए इनसे देश का भला होने वाला नहीं है। पर अब किसान इस देश की तकदीर बदलने के लिए इसीलिए बॉर्डर ऊपर डटा है। एक जो सरकारें तो बदल जाती हैं, अब ये सरकार आई उस पर विश्वास किया, अब किसान इस देश का ढांचा ही बदलवा देगा।
क्यों? वो सांसद आएंगे और उन सांसदों को इस देश में भेजा जाएगा, उसमें सांसद में जिनके घर खेती हो, मजदूरी की हो, जिनके पुरखाने, जिनको पूरा जिले में हर आदमी जानता हो कि ये बढ़िया आदमी है, उसकी वोट दी जाए। जिससे बीजेपी लगातार प्राइवेटीकरण कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका वाड्रा लगातार पंचायतें कर रही हैं। पंचायतों में एक बार भी वो ये नहीं कह रही हैं हम सत्ता में आएंगे तो एक ऑर्डिनेंस पास करेंगे और जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, जो निजीकरण किया रहा है, उसको हम वापस ले लेंगे। देखिए, कहने के तो वो कह रही है कि अगर इनके जो हम तीनों बिलों को वापस करेंगे, अगर सत्ता में आए तो किसान को मूल्य देंगे, और मैंने अखबार में पढ़ा है। पर हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे काम की गारंटी ना होगी, हम अब ये बात नहीं, ये झूठ बोल देते हैं हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, यहाँ लिखित में दीजिए, और अदालत में केस चलवाने तक होगा कि जब इतने झूठा नेताओं की लगाम जब कसी जाएगी। नहीं, ये देश का सत्यानाश करके पटक दिया है। आज हमारे देश की संसदों में क्रिमिनल रिकॉर्ड के नेता अच्छे खासी भारी संख्या में हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको चुन के ना भेजें, इसके लिए क्या करवाएंगे? अरे यहाँ से आगे यही बात तो होगी कि भैया रे, चाहे कोई भावरे से नौकरी करता हो, मजदूरी करता हो, ऐसे को देश में संसद में भेजिए, और इन क्रिमिनल और पैसे वालों से हमारा देश का भला नहीं होता। ये तो गुंडागिर्दी, माफिया जो बैठ जाते हैं, इससे ही देश की हालत खराब हो रही है। और मैंने तो एक बात आज अखबार में दी है, वो देखिए, मोदी जी जो झाड़ू लेकर सफाई का वो कर रहे थे, आज अखबार में 30 जिले ऐसे हैं, 30 बड़े शहर ऐसे हैं जिनमें से 27 में भारत है, जिनकी साफ सफाई का कोई वो ही नहीं है, जिनमें गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन बीजेपी का तो नारा है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत का नारा, जब 27 हमारे ही देश में ऐसे शहर हैं जिनकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब है, और इनमें गाजियाबाद पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। बीजेपी कहती है बॉर्डर पर जो डटे हुए हैं वो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, नक्सली हैं, अवर नक्सली हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, जो हमारे पंजाब के जो सिख भाई यहाँ आते हैं उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। देखिए, ये बीजेपी के कहने से ना कोई नक्सली बनेगा, ना ही उग्रवादी बनेगा। ये अपने लिए कुआं खोद रहे हैं, और कुआं खोद के वहाँ में डूब के मर जाएंगे। ये इन्होंने जो किसान है उनको नक्सली कहने की इनकी हिम्मत कैसे पड़ गई? जिनके पूर्वजों ने खेती की है, वो खेती की है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए बच्चे भेजते हैं बॉर्डर पर। अरे, इनको सोचना चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे नहीं तो इनको कोई दुबकने की जगह नहीं मिलेगी। जभी तो किसान में आक्रोश है। अरे, चुनाव होते हैं, हार जीत होती रहती है, जभी तो हरियाणा में घुस जाए, वेस्ट यूपी में धीरे धीरे मामला चल रहा है, आगे भी घुस जाना। कहाँ घुस जाओगे? ये सिख समुदाय ने अपनी एकता का परिचय दिया और पंजाब में इनको विफल कर दिया, लेकिन गुजरात में पूर्ण बहुमत से जीत गए और हरियाणा में सरकार नहीं गिर पाई इनकी। तो अब किसानों की नई रणनीति क्या रहेगी जिससे बीजेपी पे दबाव बन सके? देखिए भैया, गुजरात एक ऐसी चीज है जहां इतनी कमजोरी पैदा कर दी है नरेंद्र मोदी ने, जो खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। वहाँ जीतना कोई मामूली वैसा काम नहीं है। बढ़िया जीत गया तो कोई बात नहीं। दिल्ली में क्यों नहीं जीत गया? दिल्ली में 6 सीट थी, 6 में से एक कांग्रेस तो लेगी, पर इनको 0 मिला, और पंजाब में पूरा इनको 1 भी नहीं मिला। ऐसे ही हालत रहेगी। देखना, ये झूठ कुछ भी बोले, मोदी मूडिया इनकी कितनी भी सपोर्ट करे, इनको मिलना कुछ नहीं है कहीं से।